नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद NCR दिल्ली ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपका 1 सेकंड खर्च होता है। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथी मोबिलाइज, मोटिवेट होते हैं, सभी के पास जाती है वीडियो और तमाम हमारे दूसरे रिटायरीज उससे प्रेरणा लेते हैं और कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। साथियों, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल 11 जुलाई को दिल्ली में आइबा पार्क ने मीटिंग का आयोजन किया है। अभी इससे पहले ABRF ने मीटिंग का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 4-5 यूनियन हमने इकट्ठी कर ली। हालांकि उसमें कोई ज़्यादा सदस्य वगैरह थे नहीं, उनके थोड़े बहुत ही थे और कोई मूल रूप से तो वो खुद ही थे, बाकी तो उनके सहयोगी उसी तरह से, तो जिनकी कोई खास वो नहीं है। स्टेट बैंक का भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था उसमें। तो लेकिन आइबा पार्क CBPRO के नाम से जो उनका संगठन है और कंस्टिट्यूएंट्स हैं उसके, उन सबको बुला रहा है और सभी मेंबर्स वगैरह को भी उसमें बुलाया है उन्होंने, सभी नहीं, कुछ लोगों को। और जैसे ही कल अपडेट्स आएंगी तो हम आपको शेयर करेंगे, बताएंगे सारी बातें। पेंशन इशूज़ को लेकर, स्पेशल अलाउंस को लेकर, ग्रेजुएटी अलाउंस को लेकर, ग्रेजुएटी मैटर्स को लेकर के और कम्यूटेशन रिकवरी के ऊपर, ये सब बातों पर भी चर्चा होगी और किस तरह से आगे वो कार्यक्रम में को बढ़ाएंगे और किस तरह से उनको अचीव करने की कोशिश करेंगे, ये सब वो अपने उसमें बताएंगे प्रोग्राम में। और विभिन्न लीडर्स अपने वो बताएंगे अनुभव और पीछे के और आगे की कार्यविधि के बारे में अपना वो देंगे। एक तो ये है विशेष बात, और दूसरी ये है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कम्यूटेशन का जो रिकवरी का चंद्रमोहन टंडन एंड अदर्स 57 उनके मेंबर्स थे, उन्होंने एक इंटरिम ऑर्डर लिया था वहाँ से, चंडीगढ़ हाई कोर्ट से, वो इम्प्लीमेंट कर दिया है इसने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। और दूसरे बैंक्स की यूनियन भी, और ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की यूनियंस भी, बैंक ऑफ बड़ौदा की और दूसरी यूनियंस ने लेटर्स लिखे हैं अपने बैंक्स को कि भाई इस तरह के ऑर्डर आ गए हैं, तो सभी लोग 10 साल से ऊपर वालों को रिस्टॉक कराएं और फिर जो आगे कोर्ट का डिसीजन होगा वो उस तरह से मान लिया जाएगा। तो अब हालांकि नहीं लगता कि बैंक इसका कोई खास प्रतिक्रिया देंगे या कोई तवज्जो देंगे या इस पर एक्शन लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, पर हो भी सकता है कि ले लें, क्योंकि ऑर्डर्स तो आ ही रहे हैं और अभी लोग भी जा रहे हैं बैंकों में, वो सारे ऑर्डर्स लेकर के आएंगे। पंजाब हरियाणा कोर्ट ने, आइबा पार्क खुद कह रहा है कि हम एक सभी मेंबर्स के लिए एक वो फाइल करेंगे चंडीगढ़ हाई कोर्ट में, तो वहाँ भी वो हो जाएगा, तो फिर अन्य बैंकों पे लागू होगा। तो वैसे भी ग्रुप्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, अपने अपने हाई कोर्ट में लोग जाने की प्रयास कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा डिसीजन है और अच्छा वो है, और लोगों को इस महंगाई के युग में कुछ राहत प्रदान करेगा। भाई किसी के 10,000 कट रहे हैं, किसी के 5 कट रहे हैं, किसी के 20 कट रहे हैं, इस तरह से कट रहे हैं कम्यूटेशन में लोग, और वो 128 महीने के बाद जो है वो नहीं कटने चाहिए, 11.5 महीने, 11.5 साल के बाद। बाकी ग्रेजुएटी मैटर्स का भी मुद्दा बड़ा मुद्दा है, और स्पेशल अलाउंस का तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो बहुत दिनों से चल रहा है, कोर्ट्स में है वो सारा। हम लोग भी कोर्ट्स में गए हुए हैं, हमारे केसेस हैं पेंशन अपडेशन को लेकर के भी और स्पेशल अलाउंस को लेकर के भी और ग्रेजुएटी मैटर्स को लेकर के भी हैं। हमारे 2 केस हैं दिल्ली हाईकोर्ट में, के कैली एंड अदर्स में, और ये सारे वहाँ सोल्व होंगे। लेकिन संगठन का भी कुछ ना कुछ दबाव बनते हैं और एक्टिविस्ट का बड़ा प्रभाव है। एक्टिविस्ट ने बहुत चिट्ठियाँ पत्रियाँ कर रखी हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और लोगों ने भी। तो जो लिख रहे हैं जो एक्टिविस्ट हैं, मैं एक स्पेशल अलाउंस में भी जो नोटिफिकेशन सेंट्रल बैंक का आया उसका लेटर तैयार किया, वो लिखने जा रहा हूँ बैंक को, और ये बताने जा रहा हूँ कि ये नोटिफिकेशन से पहले 12 साल के बीच में, 12 साल बाद तुम नोटिफिकेशन कर रहे हो तो बैक डेट से कैसे कर रहे हो भाई, इसे रूल, ये तो अनलॉफुल एक्टिविटी है। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको करेंगे तो उसको जो है 28 जून 2024 से करिए। पंजाब नेशनल बैंक को, बैंक सेंट्रल बैंक ने ये नोटिफिकेशन करें कि स्पेशल अलाउंस से पेंशन नहीं होनी चाहिए 1/11/2012 से, लेकिन ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कैसे हो जाएंगे। तो हमने ये भी कहेंगे कि हम कोर्ट में भी जाएंगे इस बात को लेकर। कोर्ट में तो हम ही वहीं इसको पॉइंट को रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं, दूसरे बैंक भी ये लेके आएंगे
गजट नोटिफिकेशन ये नहीं है कि इन बैंकों ने लिया है तो दूसरे नहीं लेके आएंगे, सभी लेके आएंगे निश्चित है। तो ये भी एक इशू है। अब वहाँ कल जो भी होगा आई व्यापार का संगठन की उसमें मीटिंग में वो सभी लोगों को शेयर किया जाएगा, वहाँ से भी आएगा, हम लोग भी शेयर कर देंगे, बता देंगे आप लोगों को कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है और आगे के अपडेट्स क्या रहेंगे। और पेंशन अपडेशन का सिंगला जी वाला केस है, उसमें कोई डेट का अभी नहीं, अभी ये खुली थी शेयर और में एडवोकेट जो है उनका एक मैसेज भी था कि वही अभी खुली है और अभी हमारे पक्ष से कोई वहाँ पे बात नहीं हो पाई है। तो या तो 25 जुलाई के आसपास डेट आएगी या फिर अगस्त में आएगी। तो ये मार्च से होते होते अब ये देखिए अगस्त तक का आ गया। मार्च में होनी थी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, यानी कि 5 महीने डिले हो गया। और चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा था कि भाई इनको जल्दी निपटाओ केस, फिर भी ये क्या हो रहा है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का क्या कर रहा है रजिस्ट्रार ऑफिस, हमें पता नहीं, लेकिन है ये बेइंतहा बेरुखी। और उसके साथ साथ जो है ये पेंशनर्स के साथ जो है एक बड़ा मजाक है कि कहाँ चीफ जस्टिस कह रहे हैं बार बार कि भाई इनको जल्दी से जल्दी निपटाइए, मरने से पहले इनको न्याय मिलना चाहिए। और कहाँ 1,25,000 के करीब लोग मर चुके हैं पिछले 10-15 वर्षों में, 10-15-20 वर्षों में, उनको भी न्याय नहीं मिला। और ये आप देख लो, सिंगला जी एक्सपायर हो गए, इसी को करते करते उन्हें न्याय नहीं मिला। अब ये नरेश मित्तल जी एक्सपायर हो गए और बहुत सारे एक्सपायर हो गए लोग बाग। तो और हमारे केसेस जो लगे हुए हैं उनमें से भी एक्सपायर हो चुके हैं, जो केसेस लगे हुए हैं हाई कोर्ट में उनमें से भी कुछ लोग एक्सपायर हो चुके हैं। कंटेम्प्ट पिटीशन पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, हमारा पड़ा हुआ है स्पेशल अलाउंस का केस, और पेंशन अपडेशन ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन और ग्रेजुएटी मैटर्स के 2 केस हमारे लगे हुए हैं। एक 16 में 20 लाख होना था, वो भी है। और ये अब नया ग्रेजुएटी मैटर्स का जो दूसरा है, ये भी 2018-19 का केस है, जिसमें हमें डीए पे भी मिलना चाहिए, ग्रेजुएटी और स्पेशल अलाउंस पे भी, और 26 दिन के आधार पे उसका कैलकुलेशन होना चाहिए, जो 30 दिन के आधार पे करते हैं। और ये 35 साल से ऊपर की नौकरी में 45 दिन की ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, जो 15 दिन की मिल रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं हमारे। मतलब अगर कोई 36-37 साल की नौकरी में है तो उसे जो है 6-7 महीने की ग्रेजुएटी एक्स्ट्रा मिल बैठती है। 1 लाख की सैलरी है तो उसकी कम से कम 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा होगी प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन। ये नैनीताल हाई कोर्ट ने डबल बेंच ने डिसीजन दे भी दिया है पहले से ही। तो ये सारे मुद्दे हैं और इनको हल होना जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब उन्होंने कह दिया कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है हम रिटायरीज और सर्विस एम्प्लॉयज़ के साथ में एक पॉलिसी बनाएंगे। इस पर चर्चा हो रही है, इस पर बात की है उन्होंने। लेकिन हमारा तो ये है ना इसमें कि भाई हम क्यों दें इसका प्रीमियम बैंक दे, बैंक कॉस्ट पे हमने मांग रखा है। अगर बैंक कॉस्ट पे नहीं मिलता तो बेकार है हमें, और ना इससे प्रीमियम घटेगा। वो सुपर टॉपअप और टॉपअप में लगा के या और कहीं लगा के उसको बढ़ू करके वो उतना ही ले आएंगे। पहले भी वो कहते 26,000 की प्रीमियम है, 4 से 2 लाख की कर दी पॉलिसी, और फिर उसमें भी सुपर टॉपअप पे उससे दुगना ज़्यादा अमाउंट बढ़ा दिया। 52 से 57 हज़ार में अगला वो 3-4 हज़ार ही टॉपअप की प्रीमियम की वैल्यू होती है, इन्होंने बढ़ा दिया और सुपर टॉपअप से उसे टॉपअप बना दिया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इनको अपना एक अलग तरह के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। और IBA UFBU तो खैर हमारे कब्र खोदने में लगा हुआ है अब से नहीं, बहुत दिनों से। चाहे हम फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर लिखें, चाहे मैसेज करें, चाहे मेल करें, चाहे इनडायरेक्ट लाइसेंस है उनके पास अपनी बात पहुंचाएं, चाहे BMS के थ्रू पहुंचाएं, लेकिन अभी वो ये कि खटोला यहीं बिछेगा, मतलब पतनाला यहीं गिरेगा, खटोला यहीं बिछेगा। ये आपने सुना होगा। तो वो वाला फार्मूला अभी गवर्नमेंट का, DFS का और UFBU का। UFBU तो सबसे इसमें क्रिटिकल और गंदा रोल UFBU का है। UFBU तो लगातार ये तलाशता रहता है कि इन्हें कुछ मिल ना जाए, एक पैसे का ना इन्हें कुछ मिले और इनका कट जाए। हेल्थ इंश्योरेंस में पिछली बार 97,000 प्रीमियम दिया है मैंने, मेरी ग्रेजुएटी और सब जो पैसा मिला था वो सारा इसी में खर्च होता जा रहा है। तो आप पेंशन रिवीजन और स्पेशल अलाउंस का नहीं कर रहे, ग्रेजुएटी का हमारा मुद्दा हल नहीं कर रहे,
वो सारे पैसे हमारे ये है, वो इंश्योरेंस में आप हमसे ले जा रहे हैं। हमारे भी बहुत सारे ओब्लिगेशन है। सोशल आदमी को सामाजिक है, व्यक्ति सामाजिक जीवन में जीने के लिए उसे बहुत खर्चे उसके पास होते हैं। इस महंगाई के युग में उसके दवाई का अपना डेली रूटीन का 10-20 हज़ार रुपये की महीना की दवाई लोगों की लग जाती है। कोमोर्बिडिटीज़ लोग बाग हैं, कोई किसी को डायबिटीज़ है, किसी को बीपी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को और 10 प्रॉब्लम है, तरह तरह की सिरोसिस फलाने पता नहीं क्या क्या है। तो ये चीज़ें क्या करें इसमें, ये तो जीवन के साथ हैं। और कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे आने वाली है, 5वें पे आ गई, बिल्कुल आ गई हुआ है। लेकिन तुम अपने जो तुम्हारे देश के लिए इकोनॉमिक और बैंकिंग का डेवलपमेंट जो है इतना आधुनिक सिस्टम बना करके तैयार किया है, जिनके हाड़ मांस और खून लगा हुआ है उसमें, उनको तुम दरकिनार करके सड़कों पर फेंक रहे हो, उनके लिए तुम कुछ कर नहीं रहे हो, उनका सारा तुम चाट गए हो, उनकी कमाई का पैसा। अरे भाई डेफर्ड सैलरी है पेंशन, दिस इज डेफर्ड सैलरी, ये कंटिन्यूइंग सैलरी, उसको रोक रखा तुमने, डेफर्ड सैलरी है वो। ये नहीं है तो कोर्ट कहती है कि डेफर्ड सैलरी, और ये बाउंटी नहीं है, वो तो कोर्ट कहती है तुम इसको जो है कोई ये राइट है तो तुम उस राइट को नहीं दे रहे हो, उसे मार रहे हो किसी ना किसी तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। 8588988205 RK त्यागी। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।